चलिए, हमने यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का सफलतापूर्वक समाप्ति किया। ठीक है, अब इसके बाद में अपन सर्वे को खत्म करेंगे जल्दी से। उसके बाद में और भी आगे धीरे धीरे पूरा खत्म करने वाले, सब चीज जड़ से खत्म, ये एवरीथिंग खत्म करने वाले। ठीक है, ताकि सिलेक्शन पक्के से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सर्विंग का। ठीक है, चलिए सर्विंग को हम देख लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दुनिया भर की चीजें यहाँ पे दे दी गई है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में आपको मेन चीज याद रखना है, कौन सा? फार्मूले। ठीक है, मेन चीज आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। ये फार्मूले आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्शन फॉर पूल, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर सेक। तो करेक्शन फॉर पूल, पूल के लिए करेक्शन आप जो लगेगा सी पी, पूल के लिए जो करेक्शन आपका लगेगा वो क्या लगेगा? पी माइनस पी नॉट, पी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट और ए। आपने पढ़े होंगे। ठीक है, पुल के लिए है ना, पुल मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन है ना, या फिर जो अपन ने पढ़ते थे इलांगेशन जो होता था, इलांगेशन। तो इलांगेशन में आपका पी एल बाई ए, पी एल बाई ए का यूज अपन करते थे। तो वही चीज है ये, पी एल बाई ए ही है। सिंपल है, आपका क्या किए कि जो जितना बढ़ गया है और उससे स्टैंडर्ड को माइनस कर दे तो हमारा यहाँ से करेक्शन ये वाली निकल कर आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के लिए भी सिंपल है आपका, सोम का ये भी अल्फा, अल्फा टी एल। ठीक है, अल्फा टी एल, आपका अल्फा टी एल। तो टी एल में भी टी माइनस टी नॉट कर देते हैं तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। फिर करेक्शन फॉर सेक, सेक के लिए क्या हो जाता है? डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट, डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाई 24 पी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गया। डब्ल्यू, देखो सेग के लिए याद रखना है, सेग के लिए याद रखना है आपको डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू जो है आपका टोटल वेट है। ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाय 24 पी का स्क्वायर। राइट, ये सब छोटी छोटी चीजें ना आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेग के लिए फिर से मैं बता देता हूँ, डब्ल्यू का स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाई 24 पी का स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू का स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड में आपका 24 पी का स्क्वायर, डब्ल्यू का स्क्वायर एल नॉट डिवाइड में 24 पी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थियोडोलाइट एंड कंपास ट्रेवर्स से है। ठीक है, थियोडोलाइट एंड कंपास ट्रेवर्स है, तो इसके बारे में चला जरा चेक करते हैं। देखो, ट्रू बेयरिंग ऑफ टीवी टावर, ट्रू बेयरिंग ऑफ टीवी टावर फ्रॉम स्टेशन ए। आपका कोई स्टेशन ए है इस टाइप का, और ट्रू बेयरिंग बोल रहा है, ट्रू बेयरिंग फ्रॉम स्टेशन ए 358 डिग्री है ना, जीरो है ना, 58 डिग्री, 358 डिग्री पे आपका आपका टावर है। ठीक है, ट्रू बेयरिंग। तो इसको होल सर्कल बेयरिंग में दिया है, तो लगभग आपका इस साइड जाएगा। ठीक है, इस साइड जाएगा, यहाँ से इस ऐसे जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट पे। उसके बाद में बोलता है एंड मैग्नेटिक बेयरिंग वास 8 डिग्री, 8 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रू बेयरिंग आपकी दी हुई है। ठीक है, ट्रू बेयरिंग आपकी दी हुई कितनी? 358 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में आपका मैग्नेटिक बेयरिंग आपकी दी हुई है, मैग्नेटिक बेयरिंग आपकी दी हुई है 8 डिग्री। ठीक है, वहीं पे आपका यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास, यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास बेयरिंग, यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास अपने यूज कर रहे हैं, और उसमें बोल रहा है बेयरिंग ए बी ए सी एंड ई डी। ये सारी चीज, ये इसकी बेयरिंग आपने को दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोलता है कैलकुलेट द ट्रू बेयरिंग ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी। इनके बारे में अपने को ट्रू बेयरिंग निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये अपने को यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, इनने कैसा निकाला उसके बारे में अपन चेक कर लेते हैं। सिंपल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज दे दिया था? यहाँ पे आपको ये सारी चीज दे के रखा था। तो सबसे पहले आपने बनाया था क्या? एक स्टेशन बना लेना है, जैसे कि यहाँ पे बनाया भी गया। स्टेशन आपको बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले हम बात कर लेते किसकी? ए स्टेशन ए आपका है ये। ठीक है, स्टेशन ए है। अब इसके बाद में आपका सबसे पहले इस नॉर्थ से आपकी एक टी मतलब टावर, यहाँ से टावर। ठीक है, नॉर्थ से आपका ये गया टावर, टावर
आपका यहाँ तक के आ गया। ठीक है, ये टावर हो गया। ठीक है, टावर कितने डिग्री पे आपका? 358 डिग्री पे। 358 डिग्री पे आपका टावर हो गया। ठीक है, ये 358 डिग्री पे टावर हो गया। उसके बाद में जरा चेक करना ए बी, ए बी की डिस्टेंस कितनी है। हाँ, इसके बाद में अपने को देख के रखा था क्या? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक बेरिंग आपको दे के रखी थी। तो मैग्नेटिक बेरिंग कितनी दे के रखी थी? ठीक है, मैग्नेटिक बेरिंग आपको कितनी दे के रखी थी? सिंपल, यहाँ पे चेक करो। तो मैग्नेटिक बेरिंग आपका कितनी डिग्री? 8 डिग्री है। तो हम किससे देखेंगे मैग्नेटिक बेरिंग? किससे देखेंगे 8 डिग्री? आपका ट्रू बेरिंग से। ठीक है, ट्रू बेरिंग से आपका मैग्नेटिक बेरिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 8 डिग्री, ये वाली हमको मिल गई क्या? मैग्नेटिक नॉर्थ, 8 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर लेते बारी बारी से। ये हो गया। अब इसके बाद में बात कर लेते बी सी डी, मतलब ए बी, ए सी एंड ए डी, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपका ए बी जो है, आपकी जो ए बी है, ए बी लाइन जो है आपकी, इस तरीके से आपका यहाँ से ये गया। ठीक है, ए बी लाइन, ए बी लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो क्या बोलना चाहिए, आपकी जो इसकी वो है मैग्नेटिक नॉर्थ। यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ ही बोल के रखा है ना, उसने मैग्नेटिक बेरिंग बोल के रखा है ना। देखो, तो इसमें इसकी बेरिंग जो बोल के रखा है ये है 290, इतनी आपकी बेरिंग है। और किससे? देखो, कैलकुलेट ट्रू बेरिंग बोल रहा है। ट्रू बेरिंग मतलब ये एक ट्रू बेरिंग कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो मतलब ये मैग्नेटिक बेरिंग आपकी दी हुई है। ठीक है, मैग्नेटिक बेरिंग आपसे, मैग्नेटिक बेरिंग दी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सिंपली देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ से आपने लेकर चले, मैग्नेटिक नॉर्थ से आप चलते चले। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से आपने सबसे पहले 290 डिग्री बी के लिए यहाँ पे निकाल दी। ये देखो बी के लिए। उसके बाद में आपने सी के लिए देख लिए 340 डिग्री पे, सी के लिए 340 डिग्री पे, और उसके बाद में डी के लिए सिंपली आपका 30 डिग्री पे, डी के लिए सिंपली 30 डिग्री पे आपने देख लिए। अब यहाँ पे निकालना है आपको क्या? ट्रू बेरिंग। ठीक है, ट्रू बेरिंग ए बी, ट्रू बेरिंग ए सी, ट्रू बेरिंग ए डी। देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, वो क्या होता है? वो होता है एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है आपका, वो एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो, तीन, अब यहाँ पे अपने को निकालना है क्या? डिक्लेनेशन निकालना है। तो डिक्लेनेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 358 डिग्री। सबसे पहले चीज देखो आप यहाँ पे, पहली चीज देखो यहाँ पे कि एंगल आपका ट्रू नॉर्थ कहाँ है। तो यहाँ पे ट्रू नॉर्थ ये वाला है। ठीक है, ट्रू नॉर्थ आपका ये है, फिर मैग्नेटिक नॉर्थ ये है। दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे आप? सिंपल है, सिंपल है आपका। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के जो है, यहाँ से यहाँ तक के जो है आपका, ये हो जाएगा कितना? 360 डिग्री हो जाएगी। 360 डिग्री हो जाएगी ना, 360 डिग्री हो जाएगी। तो 360 डिग्री में से माइनस कर दो, आपकी कितनी, कौन सी कितनी डिग्री माइनस कर दोगे? ये वाली 358 डिग्री। ठीक है, 358 डिग्री आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 358 डिग्री माइनस किए तो आप कहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, आप यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसी में आप क्या करोगे कि ये वाली भी यहाँ से डिग्री निकालना है ना, आपको यहाँ से डिग्री निकालना है। ठीक है, यहाँ से आपको डिग्री निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सिंपल आपका जो डिक्लेनेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे +8 डिग्री कर दोगे तो आपकी टोटल क्या निकल जाएगी? 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री टुवार्ड्स वेस्ट निकल जाएगा। मैं इसको पूरा मिटाता हूँ, गचपच हो गया है। चलिए, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या क्या कर दिया? 360 डिग्री माइनस 358 डिग्री कर दिए। ठीक है, 360 डिग्री माइनस 358 कर दिए आपने। तो आपको कौन सी निकल गई? देखो, 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री यहाँ से हो जाएगी ना ऐसे। ये टोटल है 360 डिग्री।
इसमें से आपने माइनस कर दिया कितना, इसमें से माइनस कर दिए 358 डिग्री। 358 डिग्री आपकी यहाँ से है, ठीक है। 358 डिग्री ये वाली है, 358 डिग्री। तो 360 में से माइनस कर दिए आपने 358 डिग्री, तो आपके पास में बच कितनी गई, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। और आपका 5 में से 5 गया 0 एंड 0, 2 डिग्री आपकी बची, सिंपल, ठीक है। 2 डिग्री आपकी बच गई। तो 2 डिग्री जो बची है वो कौन किस किस के बीच में बच गई, 2 डिग्री आपकी बची, सिंपल, इतना सा, ठीक है। इतनी सी आपकी 2 डिग्री बची है, इतनी सी आपकी 2 डिग्री बच गई है। अब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में आपका निकालना है। ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच की जो आपका एंगल होता है वो होता है डिक्लेनेशन, ठीक। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जरा चेक करो, ये यहाँ से यहाँ तक के 2 डिग्री है, 2 डिग्री, और आपकी यहाँ पे 8 डिग्री है, ठीक है। 8 डिग्री प्लस 2 डिग्री, तो दोनों जुड़ के आपकी हो गई 10 डिग्री। और ये 10 डिग्री जो डिक्लिनेशन आपको मिल रहा है वो किस साइड मिल रहा है, ये है वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ठीक है। तो आपको मिला कि वेस्ट की ओर, तो अपन क्या लिख देंगे, टुवार्ड्स वेस्ट, ठीक है, टुवार्ड्स वेस्ट, राइट। माइनस में आएगा, माइनस में, माइनस में क्यों, क्योंकि ये आपका माइनस में ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। फिर इसके बाद में आपको निकालना क्या क्या है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। आपको निकालना है क्या, सबकी ट्रू बेयरिंग निकालनी है, सबकी ट्रू बेयरिंग आपको निकालनी है। तो ये देखो, ट्रू बेयरिंग ऑफ ए बी निकालना है, तो ट्रू बेयरिंग ऑफ ए बी में आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, डेक्लिनेशन आपको मिल गया, डेक्लिनेशन मिल गया आपका 10 डिग्री का, ठीक है। 10 डिग्री का आपका डेक्लिनेशन मिल गया नेगेटिव में, ठीक। तो आपका जो 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री सब में आपने गलत मेजर किया होगा, जितना भी आप मेजर किए हो सब आपने गलत मेजर किया है, ठीक है। तो उसमें से आपको इसको कर देना है क्या, माइनस कर देना है, तो आपका डिक्लिनेशन निकल जाएगा, ठीक है। ट्रू बेयरिंग ए बी हो गया, ट्रू बेयरिंग आपका ए बी, राइट। ट्रू बेयरिंग आपकी ए बी निकालना, ए बी की ट्रू बेयरिंग निकालना है। तो यहाँ पे 290 डिग्री कहाँ से, जरा चेक करो, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ से 290 डिग्री है आपका, 290 डिग्री है आपका, राइट। मैग्नेटिक नॉर्थ से 290 डिग्री आपकी बी की, उसके बाद में सी की, उसके बाद में डी की, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको इसको कैसे कर दोगे, 290 डिग्री है, देखो 290 डिग्री माइनस करो आप, सबसे पहले 290 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 10 डिग्री बोले तो देखो यहाँ से यहाँ तक है आपका कितना, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री इतनी माइनस करोगे तो यहाँ से जो भी आपने नापा है, ट्रू नॉर्थ से जो भी बेरिंग आप नापोगे वही आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू बेरिंग हो जाएगी। ट्रू नॉर्थ से नापी गई बेरिंग ही आपकी क्या कहलाती है, ट्रू बेरिंग। अदरवाइज आपकी सब पूरी तरह से दूसरी बेरिंग, मतलब कि मैग्नेटिक बेरिंग और गलत बेरिंग बोली जाती है, ठीक है। तो हम वहाँ पे यहाँ पे सिंपली वही चीज कर देंगे, जितने जिसको भी आपने मैग्नेटिक इससे नापे हो वो सब माइनस करोगे। जैसे कि एडी की बात करो, एडी की, ए से डी, ए से डी आपकी 30 डिग्री है। इसको सिंपल आप कैसे कर दोगे, ए से डी आपकी 30 डिग्री ये वाली है ना, इसको कैसे करोगे, सबसे पहले 360 आपने किया क्या, 360 माइनस 10 डिग्री किया, 360 माइनस 10 डिग्री मतलब कि 360, आप पहुंच गए कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। आप यहाँ पे पहुंच गए, फिर इसके बाद में आपने क्या कर दिया, 30 डिग्री को ऐड कर दिया, 30 डिग्री को ऐड कर दिया, ठीक है। देखो सिंपल यहाँ पे आपने किया क्या, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, सिंपल ही है, समझ नहीं आ रहा होगा आपको। मैं यहाँ पे देखो 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब एडी की बात चल रही है यहाँ पे, एडी की। तो एडी में आपकी 360 कहाँ से, आपने यहाँ से नापा, यहाँ से नापा, और ये 360 डिग्री ये हो गई,
अब इसमें से माइनस कर दिया आपने 10 डिग्री। अब 10 डिग्री आपने माइनस किया, 10 डिग्री कहाँ से कहाँ तक की माइनस कर दिया आपने, देखो 10 डिग्री आपने माइनस कर दिए, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, 10 डिग्री माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद में 30 डिग्री को प्लस कर दिए, 30 डिग्री आपने प्लस कर दिए, तो यहाँ पे आपकी एडी की जो ट्रू बेयरिंग है वो 20 डिग्री यहाँ पे निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट ऑफ 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट प्रॉब्लम की। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में आपका क्या होता है कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इट इज वन ऑफ द मेथड, इट इज द वन ऑफ द मेथड, एक मेथड है प्लेन टेबल सर्वेइंग की। ओहो, प्लेन टेबल सर्वेइंग में ये वाली जो मेथड है इसका यूज किया जाता है। प्लेन टेबल सर्वेइंग में आपका 3 पॉइंट मेथड का प्रॉब्लम का यूज किया जाता है, ठीक है। ये अपने को अभी यहाँ पे पता चला है। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में आपका पूछ लेगा कि 3 पॉइंट मेथड क्या होता है, मतलब 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड क्या होती है, ठीक है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर द सर्वेयर वांट्स टू सेट अप अ टेबल एट स्टेशन, कोई भी स्टेशन पे आपका सेट किया, ठीक है। विच टुवर्ड्स विच नो रे, वहाँ पे रे है, जो रे होती है ना, रे का यूज करते हैं अपन, तो वहाँ पे रे आपकी प्रेजेंट है नहीं, रे आपकी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। no ray has been drawn when the plane table occupied other station, ठीक है। फिर इसमें क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स, ए बी सी आपका पॉइंट्स आप देख लेते हो। फिर उसके बाद में whose whose position A B and C has already been marked, ठीक है। दोनों को अपन मार्क कर लेते हैं, क्लियरली विजिबल, ये सारी चीज होगी। प्रिंट टेबल स्टेशन पी, 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय एनी फॉलोइंग ऑफ मेथड, ठीक है। कोई भी इतने में से कोई भी मेथड को अपन यूज करके 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड, मैकेनिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड जियोमेट्रिकल मेथड, ठीक है। ये सारी मेथड होती है 3 पॉइंट मेथड की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में अपने को जाना है नहीं। यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वेरियस मेथड डूइंग थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, ठीक है। थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग के बारे में अपन पूछ रहा है यहाँ पे, और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड के बारे में। ट्रेवर्सिंग बाय फास्ट नीडल मेथड, ट्रेवर्सिंग बाय फास्ट नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड के बारे में अपने को बताना है, ठीक है। फास्ट नीडल मेथड क्या होती है, डायरेक्ट, देखो यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट मेथड विथ ट्रांजिट ट्रांजिटिंग, डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग एंड मेथड ऑफ बैक बेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे ट्रेवर्सिंग बाय फास्ट नीडल मेथड, ठीक। तो इसमें 3 मेथड है आपकी, डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग, मेथड ऑफ बैक बेयरिंग, ठीक है। इसमें चेक करते हैं आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड ऑफ विदाउट ट्रांजिटिंग, और आपका मेथड ऑफ बैक बेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ट्रेवर्सिंग वगैरह कैसे करते हो, देखो ट्रेवर्सिंग बाय मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ट्रेवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ट्रेवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट एंगल, ठीक है। डिफ्लेक्शन एंगल, ये सारी चीज इससे ट्रेवर्सिंग अपन करते हैं, ठीक है। किस किस से, इंक्लूडेड एंगल से, डायरेक्ट एंगल से, ठीक है, डायरेक्ट एंगल से, फिर एक आपका डिफ्लेक्शन एंगल से। इनसे हम क्या करते हैं, आपका ट्रेवर्सिंग करते हैं, ठीक है। चलिए ट्रेवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल अपन कैसे ट्रेवर्सिंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मेनली यूज्ड ओपन ट्रेवर्स, ठीक है, लाइक सर्वे ऑफ रोड्स, रेलवे लाइन एंड कैनाल, ठीक है। रोड्स, रेलवे लाइन एंड कैनाल के लिए जो अपन सर्वे करते हैं उसमें हम इसका डिफ्लेक्शन एंगल मेथड का यूज करते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है, आपका यदि क्वेश्चन बना दिया कि रोड हो गया या कैनाल हो गया या रेलवे हो गया, इनमें इनमें जो हम यूज करते हैं वो कौन सी मेथड का यूज किया जाता है,
ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि डिफ्लेक्शन एंगल का यूज किया जाता है फॉर ट्रेवर्सिंग, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आपका क्या होता है कि थियोडोलाइट एट स्टार्टिंग पॉइंट स्टेशन ए, स्टेशन आपका जो स्टेशन ए है वहां पे आपको थियोडोलाइट को सेटअप करना है एंड लेवल इट, यहाँ पे इसको लेवल कर देना है इंस्ट्रूमेंट को। फिर बोलता है कि मेजर मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, यहाँ से अपने को मैग्नेटिक बेरिंग अपने को मेजर करना है, ठीक है। मैग्नेटिक बेरिंग आप मेजर करोगे। अच्छा, एक चीज और, सबसे पहले वहां पे मैग्नेटिक बेरिंग ही आप मेजर कर पाओगे। क्यों? ऐसा क्यों? ट्रू बेरिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपको पता नहीं है कि उसके साइड में कौन सी फील्ड है, या हो सकता है आपका कोई लोहे की खदान हो, ठीक है, आयरन फील्ड हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी चीज। तो वहां से आपकी जो आपका मशीन के द्वारा जो भी वहां पे आप एंगल मेजर करोगे, है ना, मशीन के द्वारा जो भी आपका एंगल मेजर होगा वो एक मैग्नेटिक बेरिंग ही मेजर होएगा, ठीक है। चलिए, उसको अपन ट्रू बेरिंग में, फिर ट्रू बेरिंग वहां से निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शिफ्ट द थ्योडोलाइट भी, ये सारी स्टेप है, तो स्टेप आपको बताना कोई यहाँ पे जरूरी है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन, अभी अपने को क्वेश्चन की उतनी जरूरत है नहीं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन, जब एक बार हमारा क्या निकल जाए, प्री निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन बारी बारी से करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। प्लेन टेबल सर्विंग क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में हम चेक कर लेते हैं। सिंपल है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। प्लेन टेबल सर्वे में आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे जरा चेक करेंगे कि मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है। रेडिएशन होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले रेडिएशन में क्या होता है, हेयर द पॉइंट्स आर लोकेटेड बाय ड्राइंग रेडियल लाइंस प्लेन टेबल स्टेशन फ्रॉम प्लेन टेबल स्टेशन, ठीक है। ये सारी चीज हो गई आपकी, ये टेबल हो गई। यहाँ से अपन रेडिएशन करके क्या कर लेते हैं, पॉइंट्स अपन लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिया, ये आपकी टेबल है। चलिए, उसके बाद में क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ वेरियस पॉइंट आर मेजर्ड एंड मार्क्ड ऑन द ड्राइंग शीट, ठीक है। अपन ड्राइंग शीट में इसको देख लेते हैं। ड्राइंग शीट में अपन डिस्टेंस वगैरह मेजर कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं बी का, इंटरसेक्शन में आप करते क्या हो, इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो जरा चेक करना। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो, हेयर हेयर द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द ड्राइंग शीट, ठीक है। हेयर द पॉइंट लोकेटेड ऑन द ड्राइंग शीट बाय ड्राइंग रेस फ्रॉम टू प्लेन टेबल स्टेशन, ठीक है। एक आपका एक स्टेशन हो गया प्लेन टेबल, एंड बी स्टेशन हो गया, दो दो स्टेशन आपको पता चल गया। उसके बाद में करना क्या है, द पॉइंट एंड, फिर क्या बोलता है, लोकेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री टू रेस दिस टू रेस। अब यहाँ से दो रेस से अपन क्या एक पॉइंट पी अपन ने लोकेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद में रिसेक्शन, इट इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग द स्टेशन दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। उसके बाद बोलता है हेयर द पोजीशन ऑफ स्टेशन दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशन हुज लोकेशन हैव ऑलरेडी बीन प्लॉटेड, ठीक है। ये रिसेक्शन वगैरह हम कर लेते हैं। रिसेक्शन मतलब कि पहले से आपका एक पॉइंट आपको पता है, उसकी हेल्प से आप रिसेक्शन कर लेते हो। तो तीन आपका प्लेन टेबल में तीन चीज यहाँ पे होती है, ठीक है। पहली क्या पहली क्या होती है आपका, रेडिएशन इंटरसेक्शन एंड आपका रेडिएशन इंटरसेक्शन एंड रिसेक्शन, ठीक है। आर आई आर ये चीज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ना वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि इसके इस टाइप के क्वेश्चन आपके ना प्री में भी पूछे गए हैं। प्री में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा चेक करना। द ट्रू बेयरिंग ऑफ अ टावर टी, सेम क्वेश्चन पिछले टाइप का ही है, ठीक।
ठीक है। ऑब्जर्व फ्रॉम स्टेशन, ये इतना, ठीक है, ए बी सी डी दे दिया है और आपको ये पूरा पिछले टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। ठीक, चलिए। प्रिज्मेटिक कंपास मेजर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ। अच्छा, जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास हम यूज करते हैं, ठीक है, एक तो आपका सर्वेयर कंपास होता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है। ठीक है, तो आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास है वो कहाँ से मेजर करता है? आपका मैग्नेटिक नॉर्थ से ही मेजर करता है। कौन? प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मैग्नेटिक नॉर्थ से आपका प्रिज्मेटिक कंपास क्या करता है? मेजर करता है। पीसी, पीसी एम एन याद रखो, पीसी एम एन। ठीक है, चलिए। मैग्नेटिक डिक्लेनेशन इक्वल्स टू आपका क्या हो गया? एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ए डिक्लेनेशन। तो सबसे पहले आप क्या करो? डिक्लेनेशन निकालो। सबसे पहले डिक्लेनेशन निकालो, तो आपका डिक्लेनेशन पता चल जाएगा। उसकी हेल्प से आप क्या कर लोगे? पूरी पूरी तरीके से आप करेक्ट बेरिंग निकाल लोगे, ट्रू बेरिंग निकाल लोगे। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है? मैग्नेटिक डिक्लेनेशन। मैग्नेटिक डिक्लेनेशन निकालने के लिए आप क्या करो? यहाँ से ट्रू नॉर्थ से लेकर आपकी या टावर की जो डिस्टेंस है, टावर की जो बेरिंग है वो कितनी है? 357। 357 से आपने क्या किया? 360 से माइनस कर दिया 357। ठीक है, तो आपकी ये वाली बेरिंग निकल गई। ये वाली बेरिंग कितनी निकल गई? 3 डिग्री, है ना? 3 डिग्री निकल गई, और 3 डिग्री में प्लस कर दो आप क्या? 9 डिग्री। तो आपका 12 डिग्री में क्या आ गया? 12 डिग्री में आपकी क्या आ गई? 12 डिग्री वेस्ट, और ये भी नेगेटिव में। ठीक है, 12 डिग्री वेस्ट। नेगेटिव में क्यों आया? क्योंकि आपका वेस्ट है, वेस्ट में ऑलरेडी आपका नेगेटिव में होता है। ठीक है, ठीक है, 12 डिग्री आपका ये डिक्लिनेशन आपने निकाल लिया। डिक्लिनेशन आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है? 12 डिग्री आपका डिक्लिनेशन निकल गया। अब आपको निकालना क्या है? सबकी ट्रू बेरिंग निकालना है। तो ट्रू बेरिंग किस किस की निकालना है? यहाँ पे निकालना है आपका ए बी, है ना? सॉरी, ए डी, ए बी एंड ए सी, इनकी हमको क्या निकालना है? ट्रू बेरिंग निकालना है। मैग्नेटिक नॉर्थ, तो मैग्नेटिक नॉर्थ के लिए आप करोगे क्या? सिंपल, मैग्नेटिक नॉर्थ से आपको क्या लेना है? बेरिंग लेना है। तो आपने मैग्नेटिक नॉर्थ से बेरिंग लिया 337 डिग्री पे। 337 डिग्री पे मैग्नेटिक नॉर्थ से बेरिंग ले लिया, तो आपकी डिग्री आई कहाँ? ये यहाँ पर आई, राइट? आपकी यहाँ पर आ गई। तो आपने ये सारी ये बेरिंग आपने क्या कर दिया? निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ डिक्लेरेशन आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे चेक करो कि जो ये 337 डिग्री यहाँ से लिया, ये कैसे लिया? ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल है। कैसे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले बेग बेरिंग यहाँ पे बोला है। क्या बेग बेरिंग? बेग बेरिंग यहाँ पर बोल के रखा है। ठीक है, बेग बेरिंग बोला है। तो बेग बेरिंग जब बोला है, तो बेग बेरिंग क्या होती है? फोर बेरिंग। ये देखो, ये जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका स्टेशन हो गया, और ये आपका ए स्टेशन हो गया, ए और बी स्टेशन। इसके लिए आपकी फोर बेरिंग आपकी ये हो गई, ये हो गई फोर बेरिंग। और बैक बेरिंग इसके लिए क्या हो गई? ये वाली आपकी बैक बेरिंग हो गई, राइट? तो यहाँ पे आपको फोर बेरिंग बताना है, ठीक है, बैक बेरिंग बताना है। ठीक है, बैक बेरिंग। तो बैक बेरिंग आप लोगे भी तो क्या, कहाँ से लोगे? मैग्नेटिक नॉर्थ से लोगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ को यहाँ इसी के मैग्नेटिक नॉर्थ के पैरेलल हमने एक पैरेलल, मैग्नेटिक नॉर्थ की पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा करी। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ के पैरेलल हमने लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, लाइन ड्रा करी, और इससे हमने क्या किया? ये हो गई आपकी क्या? नॉर्थन, ये वाली नॉर्थ हो गई, समझो, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, और और ये आपका ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। अब इससे इससे यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से आपको आपकी क्या क्या देखना है? 337 डिग्री। यहीं से आपको देखना है कि 337 डिग्री आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, तो 337 डिग्री आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे आ गई 337 डिग्री, इस पे आ गया। ठीक है, 337 डिग्री इस पर आ गई, राइट? चलिए, 337 डिग्री आ गया। यहाँ से बैक बेरिंग आपको पता चल गई, बैक बेरिंग। ठीक है, चलिए। अब यहाँ इसके बाद में अपने को करना क्या है? इसके बाद में अपने को ट्रू बेरिंग निकालनी है। ठीक है, ट्रू बेरिंग आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे?
सबसे पहले फोर बेरिंग, फोर बेरिंग आप पता करो ए बी का, राइट। ए बी की फोर बेरिंग, बी कहाँ है आपका, बी है ए। तो फोर बेरिंग आपकी हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, फोर बेरिंग आपकी सबसे पहले मैग्नेटिक नॉर्थ से आप करो, मैग्नेटिक नॉर्थ से आपकी फोर बेरिंग निकालना है, ठीक है। ये चीज, ठीक है, ये चीज हमको निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आप करोगे क्या, 180 डिग्री, पहले तो 180 डिग्री को यहाँ रखते हैं, पहले ये चीज निकालते हैं। 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 286 डिग्री कर दिए, तो हमारे पास में निकल कर कितनी आ गई, 4, फिर 16 आपका, हाँ 4 5 15 15 15 8 आपका, दो दो और 5 7, ठीक है, 7 और ये 0, 74 डिग्री है ना, 74 डिग्री आपको यहाँ पर मिल गई। चलिए, तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखो 360 माइनस 280 कर दिया, 360 माइनस 280 कर दिए, तो 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री कर दिया, तो आपको 74 डिग्री आपको मिल गई। 74 डिग्री मिली, 74 डिग्री को हमने क्या किया, अब 74 डिग्री जो मिला, ये इससे माइनस कर दो किसको, 180। आपको तो पता है ना, आप करते क्या हो, जैसे बैक बेरिंग दिया रहता है तो फोर बेरिंग निकालने के लिए 180 में से डिफरेंस ले लेते हो, 180 में से डिफरेंस लेने के बाद में आपका ये चीज मिल जाता है, ठीक है। फोर बेरिंग जो भी बैक बेरिंग या फोर बेरिंग जो भी निकालना है वो निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्या, 74 डिग्री, 74 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, 180 डिग्री से माइनस कर दो 74 डिग्री को, ठीक है। तो आपके पास निकल कर आ गई 106 डिग्री, ठीक है। 106 डिग्री आपकी क्या निकल कर आई, फोर बेरिंग ऑफ ए बी, फोर बेरिंग ऑफ ए बी, ठीक है। फोर बेरिंग ऑफ ए बी, तो फोर बेरिंग आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। 106 डिग्री ना, 106 डिग्री, तो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपकी क्या हो गई, फोर बेरिंग निकल गई, फोर बेरिंग निकल कर आ गई कितनी, 106 डिग्री, राइट। 106 डिग्री आपकी मिल गई। उसी तरह सारी की निकाल लेना है, उसी तरह आपको सबकी निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे ट्रू बेरिंग ऑफ ए बी फिर निकल, अच्छा 106 डिग्री आपकी निकल कर आ गई, 106 डिग्री निकली। अब 106 डिग्री में से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 12 डिग्री को, 106 डिग्री में से माइनस कर दिया हमने कितने को, 12 डिग्री को अपन ने माइनस कर दिए। 12 डिग्री कौन कौन सी हो गई आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी ट्रू नॉर्थ से वैल्यू आपकी निकल कर आ गई, ठीक है। उसके बाद में बात करते एफ बी, फोर बेरिंग ऑफ ए सी, 180 माइनस 360 माइनस 337 करना, 157 निकल गया, उसमें से माइनस कर देना 12 डिग्री को, सिंपल है, बस यही प्रोसेस आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिज्मेटिक कंपास और प्लेन टेबल एंड एसेसरीज के बारे में अपने को देखना है। प्रिज्मेटिक कंपास में होता क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास में आपका क्या होता है कि चेक करना, इन प्रिज्मेटिक कंपास प्रिज्म इज यूज्ड फॉर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, द प्रिज्मेटिक कंपास इज यूज्ड फॉर मेजरिंग होल सर्कल बेरिंग। WCB आपका मेजर करता है कौन, प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास WCB को मेजर करता है, ठीक है। टू कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर बॉक्स, टू कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर बॉक्स ऑफ ब्रास और नॉन मेटेलिक मटेरियल, ठीक है। वो एक सर्कुलर बॉक्स रहता है ऐसा, ठीक है, उसी में ये सारी चीज होती है। एट एट सेंटर एट द सेंटर बॉक्स देयर इज अ हार्ड स्टील पाइवट, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक क्या होती है आपकी, एक नीडल होती है, ठीक है, नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, दिस मैग्नेटिक नीडल्स इज ब्रॉड इन द मिडिल में रहती है, ठीक है। उसके बाद में इन एल्यूमिनियम ग्रेजुएटेड इन एल्यूमिनियम ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द नीडल। देखो ये सारी चीज हो गई। अब देखो इसका सिंपली फंडे याद रखने का तरीका बताता हूँ। कई बार लड़के लोग ना, क्या होता है कि प्रिज्मेटिक कंपास हो गया, सर्वर कंपास हो गया, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास सिंपल, इसको घड़ी से कंपेयर कर दो, घड़ी से कंपेयर कर दो। घड़ी में आपकी कांटा होता है, घड़ी में कांटे होते हैं ना, मिनट कांटा और
एक हावर काटा होता है, ठीक है। तो हावर काटा, इसको हावर काटा समझ लो, हावर, और इसको समझ लो कि मिनट काटा, ठीक है। अब यहाँ पे 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके ये ग्रेजुएटेड हो गया, तो वही चीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएटेड होते हैं, फिर उसके बाद में एंगल, फिर बोलते हैं द पिरामिड कंपास बॉक्स कवर्ड विद ग्लास ऑन द टॉप। सिंपल बात है, घड़ी में भी ग्लास रहता है। फिर उसके बाद द ग्रेजुएशन ऑन द एल्यूमिनियम रिंग इंक्रीजेस, इन्होंने इंक्रीज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम 0 to 30 360। सिंपल सी बात है, आपकी घड़ी भी 0 से 360 घूमती है, ठीक है, विद जीरो रीडिंग, ठीक है, कोइंसाइडिंग विद द साउथ साउथ एंड ऑफ द निडल, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते। द 90 डिग्री ग्रेजुएशन इज टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, 180 डिग्री, ये सारी चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको मेन मेन चीज याद रखना है, यहाँ पे क्या चीज मेन चीज याद रखना था, क्या डब्ल्यू में आपकी रीडिंग होती है, डब्ल्यू में आपकी रीडिंग होती है। अब उसके बाद में आपका उसके आमने सामने में आपका ग्रेजुएशन होता है 1 2 3 करके, इस तरह मतलब डिग्री में होता है वो। मैंने आपको इसको सिमिलर किसके किससे मतलब किससे कंपेयर करके बता दिया, आपका घड़ी से कंपेयर करके बता दिया, तो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, ये चीज़ सिंपल है आपकी। आगे बात कर लेते हैं प्लेन टेबल एंड एसेसरीज। प्लेन टेबल मतलब होता क्या है, ठीक है। अब प्लेन टेबल कंसिस्ट ड्राइंग बोर्ड, एक ड्राइंग बोर्ड रहती है, ठीक है, एक ऐसी अभी टेबल है, यहाँ पे ही आपकी ड्राइंग बोर्ड रहता है। वेल सीजनड वुड, वुड की रहती है, माउंटेड ऑफ ट्रिप, ट्राईपोड रहता है, नीचे ट्राईपोड ऐसे आपके ट्राईपोड बने हुए रहते हैं नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। द साइज ऑफ द प्लेन टेबल बोर्ड 600 mm to 750 mm, ठीक है। साइज आपका रहता है कितना, 600 600 mm से 750 mm रहता है। थिकनेस आपकी 20 mm रहती है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ पे एसेसरीज की बात करते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एसेसरीज में आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अलीडेड रहता है, अलीडेड रहता है, प्लम्बिंग प्लम्बिंग फोर्क रहता है, ठीक है। अली दादा रहता है, याद रख लो ना, अली दादा रहता है। और अली दादा जो रहता है वो प्लम्बर रहता है, ठीक है। अली दादा प्लम्बर रहता है किसमें, प्लेन टेबल में, ठीक है। प्लेन टेबल में जो रहता है वो एक अली दादा रहता है, और वो प्लम्बर रहता है, ठीक है, प्लम्बर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो अलीडेड होता है ये क्या चीज हो जाती है, ये होता है कि एन अलीडेड इज अ स्ट्रेट, इज अ स्ट्रेट स्ट्रेट एज, एक स्ट्रेट एज होती है, रोलर विथ वन एज बेवेल्ड, इट इज प्रोवाइडेड विद द विद अ विद अ साइटिंग वेन एंड ऑब्जेक्ट वेन। हाँ ठीक है, अलीडेट का मतलब क्या हो गया, एक साइटिंग वेन होती है और ऑब्जेक्ट वेन होती है, ठीक है। मतलब ऐसी एक ऐसी यहाँ पे वेन लगी हुई रहती है। इसमें क्या होता है कि हम एक तो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इधर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और दूसरी चीज साइटिंग, मतलब कि एक इधर से आंख देखती है, आंख देखती है इधर के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अलीडेट का एक काम है, अलीडेट का काम, अली दादा का जो काम होता है वो देखने का काम होता है। प्लम्बिंग का काम क्या होता है, इट इज यू शेप्ड, इट इज यू शेप्ड मेटल मेटल पीस, ठीक है। ये सारी चीज हो गई, यू शेप्ड मेटल पीस होती है। क्या बोलता है, इट इज यूज टू सेंटरिंग द प्लेन टेबल एंड, हाँ सिंपल बात है। इसको सेंटरिंग करने का मतलब एक प्लम्बिंग, प्लम्बिंग मतलब आपने प्लम बॉब देखे होंगे, प्लम बॉब। तो प्लम बॉब का भी काम क्या होता है, एकदम वो ग्रेविटी के डायरेक्शन पे, ग्रेविटी ऐसी ग्रेविटी रहती है, प्लम बॉब का यूज ग्रेविटी, तो एक तरीके से लेवलिंग करने के काम में आता है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको जूम करते हैं। चलिए यहाँ पे चेक करना, लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब की बात हो रही है। लेवल ट्यूब क्या होता है कि लेवल ट्यूब इज यूज्ड फॉर चेकिंग, लेवल ट्यूब इज यूज्ड फॉर चेकिंग द लेवल ऑफ प्लेन टेबल, ठीक है। लेवल ट्यूब जो होता है आपका, लेवल ट्यूब मतलब हमने पढ़ के रखे हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ ट्यूब के बारे में हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको आपको देख लेना है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, ट्रप कंपास।
इसमें एक ट्रप कंपास यूज होता है। ठीक है, ट्रप कंपास क्या होता है? ट्रप कंपास इज अ मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास है एंड इज यूज ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल, ओरिएंटिंग प्लेन टेबल विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होती है उसके डायरेक्शन में अपने को ओरिएंटिंग करने में इसमें हेल्प मिलती है। ड्राइंग शीट, ठीक है, ड्राइंग शीट की बात करते हैं तो इट इज सिंपल थिक पेपर विच इज फिक्स्ड ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड बाय मीन्स ऑफ क्लिप्स और टेप्स। ये सारी चीज ड्राइंग शीट वगैरह होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। चलिए ये क्वेश्चन जरा अपन ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो इसमें आपको बेरिंग दे दिया, आपको 4 बेरिंग दे के रखा है। ठीक है, 4 बेरिंग दे के रखा है, आपको बैक बेरिंग निकालना है और फिर बाद में क्या निकालना है? इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, इंटीरियर आपको एंगल यहाँ पे निकालना है। चलिए बात करते हैं। इसमें सिंपल आपको करना क्या है, जरा चेक करना है यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ये सारी चीज हो गई। आपको निकालना क्या है? यहाँ पे इंटीरियर एंगल पता करनी है। तो इंटीरियर एंगल पता करने के लिए आप करोगे क्या? सबसे पहले तो आपको करना होगा यहाँ पर बैक बेरिंग आपको निकालना पड़ेगा, लाइन की, सारी लाइन की बैक बेरिंग निकालना पड़ेगा। तो बैक बेरिंग निकालने के लिए आप करोगे क्या? देखो सिंपल है, चलिए बैक बेरिंग निकालना है ना। तो सबसे पहले आपको 4 बेरिंग पता रहेगी। ठीक है, ए बी। अब बैक बेरिंग आपकी होती है यहाँ से यहाँ, ये हो गई आपकी बैक बेरिंग ऑफ ए बी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हम करते क्या है बैक बेरिंग निकालने के लिए, एक तो माइनस करते हैं, ठीक है, या एक तो फिर ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों चीज किया जाता है, प्लस एंड माइनस। 180 में प्लस एंड माइनस आप करके चलते हो। ठीक है, 180 में प्लस एंड माइनस करके चलते हो, पर इससे पहले प्लस एंड माइनस करने से पहले आपको चेक करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस करोगे, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक की 180 डिग्री हो गई। पहली चीज तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, राइट। और यहाँ से यहाँ तक और भी कुछ डिग्री होगी, मतलब कि यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, ऐड होगा, तो यहाँ पे कर दो ऐड। ठीक है, 60 डिग्री को ऐड कर दो, आपकी यहाँ पे बैक बेरिंग निकल के आ जाएगी। तो 240 डिग्री 30 मिनट आपकी यहाँ पे बैक बेरिंग निकल के आ गया। अब इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आप सिंपल क्या करोगे? इंटीरियर एंगल बोले तो ये वाला मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। ठीक है, इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका दिस। ठीक है, ये वाला आपको इंटीरियर एंगल निकालना है। तो यहाँ पे किए क्या अपन ने, 240 डिग्री। 240 डिग्री कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक के 240 डिग्री है। अब इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कितना कर दिया हमने? 122 डिग्री, 122 डिग्री हमने माइनस कर दिए। सिंपल सी बात है, 122 डिग्री हमने माइनस कर दी तो हमारा क्या निकल कर आ गया? 240। यहाँ से यहाँ तक 122 डिग्री हमने माइनस कर दी तो हमारी ये वाली वैल्यू निकल कर आ गई। कितनी? 118 डिग्री 30 डिग्री 30 मिनट। बस यही चीज आपको पूरे इसमें प्रोसेस में फॉलो करना है। ठीक है, सिंपल है, निकाल लोगे इंटीरियर एंगल। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए लेवलिंग की बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल है, लेवलिंग एंड कंटूरिंग की हम बात करने वाले हैं। लेवलिंग एंड कंटूरिंग। चलिए ऐसा करते हैं, हमारा लेक्चर बड़ा हो रहा है तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।